आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं पादरी बाजार के आसरा अपार्टमेंट में और ये उसका बेसमेंट है, ये हॉल है। इसके अंदर आज जो डांडिया नाइट्स होती है उसकी औपचारिक शुभारंभ किया गया है। ये इवेंट जो है ब्राइट इवेंट्स की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है और इनके पार्टनर एक्सट्रीम डांस वाले इनके पार्टनर हैं। इनके जो लगातार ये लोग कहीं ना कहीं जो गरबा जो कि वहाँ का गुजरात का परंपरागत डांस है उसको पूर्वांचल में ला करके उसको अच्छे के तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के बच्चों को और यहाँ की महिलाओं को, ताकि जिस तरह से वहाँ मनाया जाता है उस तरह से गरबा यहाँ पे मनाया जाए। इसको लेकर के इन लोगों ने 1 सितंबर से 25 सितंबर तक वर्कशॉप रखा हुआ है और उसके बाद 28 तारीख को मेगा फिनाले यहाँ पर होगा, जिसके अंदर इसको एग्जिबिट किया जाएगा। उसमें कुछ प्राइज वगैरह भी दिया जाएगा, जो अच्छा जो करेंगे उनको प्राइज दिया जाएगा। यहाँ पर वरिष्ठ समाज सेवी सुधा मोदी जी हैं, इनके हाथों आज शुभारंभ हुआ है। आइए हम जानते हैं क्या कुछ इस अवसर पर आप कहना चाहेंगे। डांडिया गुजरात से पूर्वांचल में आ गया, डांडिया गुजरात से पूर्वांचल में आ गया। देखिए पूर्वांचल का महत्व और गुजरात से, ये दोनों चीजें बहुत एक दूसरे से मिली जुली, आप भी समझ रहे हैं। लेकिन अभी उस बातों को कहने की बात नहीं है। गुजरात यहाँ पे चल के आया है क्योंकि यहाँ के कोरियोग्राफर बहुत अच्छे हैं। वहाँ से सीखने के लिए पहले हम लोग वहाँ से बुलाते थे। मैं जब जेसीस में थी तो हम लोग कोरियोग्राफर को वहाँ से बुला के यहाँ सिखाया जाता था। लेकिन अब ये लोग इतना अच्छी टीम बन गई है और ये लोग मिल के सिखा रहे हैं, तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। और अलग अलग अपार्टमेंट में जाके सिखा रहे हैं। महिलाएं जो अपने घर के काम से अस्त व्यस्त हो जाती है, थकी रहती है, तो उनके अपने जैसे डांस जो होती है, नृत्य करना महिलाओं के लिए सबसे बड़ी शौक होता है। और मेरे लिए, मेरे तरफ से, क्योंकि मुझको भी ये बहुत पसंद है डांडिया करना, तो मुझे सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। और ब्राइट इवेंट और एक्सट्रीम मीट और इस पूरी टीम को, सबसे ज्यादा इस पूरी टीम को, और जहाँ भी मेरी जरूरत होगी मुझे आवाज देंगे, मैं वहीं मिलूंगी। आज के जो यंगस्टर है, जो नई जनरेशन है, नई पौध जो आई है, वो बहुत दूर है इन सब चीजों से। उनको किस तरह से आह्वान करेंगे कि लोक नृत्य और क्लासिकल से जुड़े और जुड़ करके जो हमारी परंपरा रही है उसको आगे बढ़ाएं? देखिए पहले बोनसाई लगाते थे लोग, अब बोनसाई का पेड़ खत्म होने लग गया। अपनी जड़ों से लोग दूर होंगे तो पेड़ मुरझा जाएगी। प्रकृति जैसे रो रही है वैसे रहेगी। तो इन लोगों ने इसी विरासत को कायम करने के लिए, इस धरोहर को जीवंत रखने के लिए डांडिया रखा है। और मैं सभी युवा वर्ग को खासकर बोलना चाहूंगी, जैसे और चीजों में आगे बढ़ते हैं, हमारी भारत की जो परंपराएं हैं, त्योहार हैं, उनको जिए। इसके अंदर, इस मिट्टी में कितनी खुशबू है। सोचिए पूर्वांचल में गुजरात की मिट्टी की खुशबू आ रही है। इसको अनुभव करें और समझे कि कितनी तरंगे होंगी, कितने झनकार होंगी, साथ में माता का त्योहार होगा। यहाँ पर हमारे साथ विशाल जी हैं, जो कि विकास जी हैं, जो कि ब्राइट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इन्हीं के सुपरविजन और देख रेख में यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है। गुजरात का कल्चर यूपी के अंदर, सर हम यूपी वाले हैं तो हमारा हर जगह बोलवाला रहता है, और गुजरात क्या, हमारा तो ऑल ओवर इंडिया में बोलवाला है। तो हम लोग भी जाके, अब गुजरात में हमारे इतने अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर्स, आप देख सकते हैं तमाम हमारे कोरियोग्राफर्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे मुस्कान जी हैं, विकास हैं, विशाल है, अभिषेक है, सुमित है, अश्वनी है, और बाकी सब लोग हैं अपने कोरियोग्राफर्स हैं। बहुत ही अच्छी टीम है जो वेल ट्रेंड करते हैं। यहाँ पे एक ही फॉर्म नहीं है, यहाँ तक कि ये लोग अपना बैटल भी करते हैं, अच्छा खासा कर रहे हैं प्रोग्राम, और काफी ऊंचे लेवल तक ये लोग प्रोग्राम भी करा रहे हैं। तो ये गुजरात जो है कि हम लोग, मतलब कि समझ लीजिए यूपी ही हम लोग गुजरात बना देंगे 28 सितंबर को। चलिए, हम पूरी शुभकामनाएं हैं आपको कि ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं, हर तरफ जो है गरबा की धूम हो। मैम, आपने ये जगह दिया इस तरह का आयोजन करने में, क्या दिमाग में आया? पूर्वांचल के हम लोग, पूर्वांचल की अपनी परंपरा, उसके बाद एक गुजरात के परफॉर्म करने के लिए आपने जगह दी, क्या सोच करके? जैसा कि विकास भैया ने बोला है कि हम यूपी वाले हैं, तो हम हर एक चीज करने में माहिर हैं। तो हम चाहते हैं हमारे अपार्टमेंट में भी हर साल माता की चौकी वगैरह होती है, तो इस बार भी अगर माता की चौकी हो तो हम सारी महिलाएं इस गरबा डांस के साथ उस माँ का स्वागत करें, क्योंकि ये गरबा डांस माँ को ही समर्पित है। तो हम चाहते हैं यहाँ की महिलाएं भी अपना डांस माँ के लिए समर्पित करें। चलिए, यहाँ पर कुछ कोरियोग्राफर, हम उनसे भी बात करते हैं।
क्या कुछ मुश्किलें आई हैं बच्चों को सिखाने में या महिलाओं को सिखाने में? शायद कुछ आपसे उम्र के कम होंगे, कुछ आपसे ज्यादा की उम्र के होंगे, तो क्या मुश्किलें आई हैं? थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, यही है कि मतलब कैसे हम लोग टीच किया जाए, ठीक है ना। कोई ऐसे कुछ होते हैं कि स्टार्टिंग से भी आपने सीखा ही नहीं कभी डांस, तो वो एकदम बिगिनर है, तो क्या उन लोग कैसे 1 2 3 करके स्टेप्स बताना है। तो क्या 25 दिन के अंदर वो इस लेवल पे आ जाएंगे कि स्टेज पर परफॉर्म कर सकें? हाँ, क्यों नहीं आ जाएंगे, क्योंकि हमारे जो हम लोग कोरियोग्राफर्स हम लोग हैं, हम लोगों ने कम से कम 12 15 साल इस फील्ड में टाइम दिया है, तो सिखाना कैसे ये टेक्निक हम लोग को पहले से ही पता है। स्टार्टिंग से 1 2 3 करके स्टेप बताएंगे उनको, तो आराम से प्रॉपरली सीख लेंगे वो लोग। जो 25 दिन का आप कार्यक्रम कर रहे हैं, कितने घंटे रोज जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं? हम लोग डेली 1.5 घंटे हम लोग देंगे क्लासेस डेली 25 डेज तक। अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे इसके अंदर, जो आपके वर्कशॉप में नहीं आया है या जो वर्कशॉप में आया है, तो वो कैसे आपसे राब्ता कायम करेगा, कैसे कांटेक्ट करेगा और पार्टिसिपेट करेगा? सबसे पहले तो सर आपकी न्यूज़ के द्वारा ये हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट नंबर हमारे आपकी न्यूज़ के द्वारा ही शो हुए रहेंगे। तो जैसे कि और हमारा इंस्टाग्राम पे भी आईडी है, तो कोई भी सर्च करेगा रंगताली के नाम से सर्च कर सकता है, ब्राइट इवेंट सर्च करे तो भी उसको मिल जाएगा हमारा कांटेक्ट, और वो हमसे जुड़ के हमारा अलग अलग जो हमने बताया है कि हमारे शहर में अलग अलग सेक्शंस में हमारे कोरियोग्राफर्स जा रहे हैं, जहाँ पे हमने ऐसे जैसे आसरा अपार्टमेंट है, जैसे कि शारदा लॉन है, चद्दी पैलेस है, एसएस अकेडमी विजय चौराहे पे है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे हैं। तो जो भी सीखना चाहता है वहाँ पे हम लोग एक 20 लोग 15 लोग की गैदरिंग करके हमारे 3 4 कोरियोग्राफर जाते हैं, जो 1.5 घंटे पर डे टाइम देंगे। उनके टाइम अकॉर्डिंग ही अगर वो चाहेंगे कि हम फ्री नहीं है, हमारे टाइम के अकॉर्डिंग हमारा ये शेड्यूल है, इसमें आप हमें मैनेज करा दीजिए, तो हम उसी में मैनेज करा देंगे। नहीं, हमारा सवाल ये है कि हम आपके यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम आपके वर्कशॉप में नहीं है, फिर भी हम परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम कैसे आपसे संपर्क करेंगे? तो उसके लिए तो फिर कॉन्टेक्ट शेयर ही है। अगर परफॉर्म सिर्फ करना चाहते हैं 28 तारीख को, तो उसके लिए टिकट्स अवेलेबल है, आप परचेज करिए, आइए हमारे। चलिए, तो मेगा फिनाले इन्होंने ऐसा बताया कि 28 तारीख को है, 28 तारीख के लिए टिकट्स अवेलेबल है, अलग अलग प्राइजेस होंगे। वो इनके जो इंस्टाग्राम आईडी है, क्या आईडी है इंस्टाग्राम की जिस पर आप शेयर कर रहे हैं? रंगताली गरबा नाइट के नाम से है, बाकी ब्राइट इवेंट स्ट्रीम डांस पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो इन्होंने ये 3 आईडी बताई जिसके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर सारे डिटेल्स मौजूद हैं। 28 तारीख को मेगा फिनाले कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है नियर स्पोर्ट्स कॉलेज के पास, द क्वीन रिसोर्ट। क्वीन रिसोर्ट है स्पोर्ट्स कॉलेज के पास गोरखपुर के अंदर, वहां पर ये हो रहा है। मेगा फिनाले जो होगा वो वहां पर होगा। इसको लेकर के पूरी खासी तैयारी इन्होंने किया है। गोरखपुर के अंदर कई लोकेशंस पर इन्होंने सेंटर बना रखे हैं, जहां पर ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, वर्कशॉप दे रहे हैं, और फाइनल वहां पे होगा। होप सो कि ये आयोजन अच्छा हो और एक माइलस्टोन गोरखपुर, खासतौर से पूर्वांचल के लिए एक माइलस्टोन साबित हो।